हमारे साथ एक ऐसे विद्वान साथी हैं जिन्होंने कुर्था विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने घोषणा किया है। ऐसे इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे विपिन सर थे जिन्होंने मुखिया का चुनाव लड़ा, उन्होंने भी अपने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपने विधानसभा में घोषणा किया है। और उसी सोच से हमारे कुर्था विधानसभा में भी ऐसे विद्वान साथी हैं जिन्होंने यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने का घोषणा किया है। इनसे हम सबसे पहले परिचय जानने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने क्या इनकी जिज्ञासा जगी, क्या इनका सोच हुआ कि कुर्था विधानसभा से बहुत ऐसे अव्वल प्रत्याशी आ रहे हैं, उसके बावजूद भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ घोषणा किए हैं। अभी बिल्कुल युवा हैं, उनसे सबसे पहले परिचय कराते हैं। सर अपना परिचय बताएंगे। सबसे पहले कुर्था विधानसभा क्षेत्र की सभी जनता जनार्दन गणों को मेरा हाथ जोड़ के विनम्र प्रणाम है और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है कि हमारी कुर्था विधानसभा के क्षेत्र के जनतागण जागरूक हों और ये सोच करके हम अपने क्षेत्र में उतरे हैं, क्योंकि हम लोगों के जनता चुने उनको गुमराह किया जाता है। और ऐसा परिचय पहले दे देते हैं कि हमारा कुर्था विधानसभा से बिलोंग करते हैं और मेरा घर गहरपुर हुआ धरनई के पास। और हम लोग ऐसे बिजनेस करते हैं और बिज़नेस करते हुए हमारे मन में ये आया कि बिज़नेस तो अलग चीज़ है, और अगर हम लोग समाज में अगर समाज का गरीब का हक अधिकार को नहीं दिला पाएँ तो कोई बिज़नेस का कोई महत्व भी नहीं होता है। और हम लोग एजुकेटेड हैं और एजुकेटेड लोगों को आवाज़ को बुलंदी बढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप एक शिक्षा देते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं, लेकिन आपके मन में क्या जिज्ञासा जगी कि शिक्षा देने के बाद आप विधानसभा की तैयारी में लगे हैं और उसमें भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने घोषणा किया? हाँ, इसलिए ये चीज़ हम करने में, इसलिए हम ये काम कर रहे हैं कि हमारी जो बच्चा लोग है, जो स्टूडेंट लोग हैं, इन लोगों का भविष्य को बर्बाद किया जा रहा है। आज से जो नेता लोग हैं जो पार्टी का दलाल बन गए हैं, और हम लोगों का जो स्टूडेंट हैं जो भारत का भविष्य दलाल के चक्कर में पड़ कर। पार्टी का दलाल कैसे कर सकते हैं? पार्टी का दलाल इसलिए कर सकते हैं कि उन लोगों का जो काम का मुद्दा नहीं होता है वही काम का मुद्दा को रख लेते हैं, और जब उनकी सत्ता आता है तो वो कर नहीं पाते। तो दलाल ही कहेंगे ना। अगर कार्यकर्ता हैं और पार्टी का सच्चा समर्थक हैं तो जो वो कहते हैं वो कार्यकर्ता लोगों को जब धरातल पर आते हैं तो लड़ करके उनको काम करवाना चाहिए। तो ये सब समस्या है। आप कुर्था विधानसभा में आपने भ्रमण किया है, क्या सबसे बड़ी समस्या लगी आपको इस विधानसभा में? समस्या यही है कि शिक्षा में भी बहुत कमी है, रोजगार में भी कमी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, शिक्षित लोग भी हैं और उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो शिक्षा का भी मतलब लोगों का डिमोटिवेट हो पाते हैं कि हम शिक्षित भी हैं और रोजगार नहीं मिल पा रहा है। जब 10,000 का वैकेंसी आता है 50,000 लोग फॉर्म को अप्लाई करते हैं, और जब उन लोगों को जॉब नहीं मिल पाता है तो उनको गार्जियन से दबाव मिलता है, जिसके कारण वो लोग करप्शन फैलाते हैं। क्योंकि रोजगार नहीं मिलेगा तो आज से हम लोगों का जो चोरी हुआ है, डकैती है, मर्डर है, कहाँ से हो रहा है? रोजगारी के कारण ही हो रहा है। अगर रोजगार उन लोगों को मिल जाता तो ये सारा चीज़ कम हो जाता। तो ये सब बात है। विपिन सर भी अपने विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घोषणा किए हैं। क्या आप ये कुर्था विधानसभा में निर्दलीय प्रत्याशी में जब आएंगे, यहाँ से बड़े बड़े दल से नेता आ रहे हैं, उसको कैसे टक्कर देंगे सर? जैसे हमारा जो लड़ाई है कोई पार्टी से नहीं है और कोई पर्सनल व्यक्ति से नहीं है। हमारा जो लड़ाई है इस क्षेत्र में, विधानसभा के क्षेत्र में जो करप्शन हो रहा है, करप्शन का लड़ाई, और करप्शन को दूर करना है लोगों। जो आज जैसे कर्मचारी लोग हैं तो कर्मचारी जो भी होते हैं जनता का सेवक होते हैं, जबकि आज वो मालिक बन करके बैठे हुए। तो ऐसे तो मालिक किसकी वजह से बैठ जा रहे हैं? जनता की कमी की वजह से, और जनता को गुमराह कर दिया जा रहा है। हालांकि जनता किसी प्रतिनिधि को ऐसे क्षेत्र में जिता के भेजता है, वो काहे नहीं वो उनको देखभाल करते हैं? जैसे हम तो कहना चाहेंगे सारे जनता लोगों को कि आप जनता जनार्दन गण हैं, और जनता जनार्दन गण को मालिक कहा जाता है, और मालिक होते हुए भी एक नौकर जैसा प्रतीत होते हुए हमको दिखाई दे रहा है। इसी का लड़ाई हम लड़ने आए हैं, और जब तक जनता ऐसे लोगों का घेरा में पड़ेगा
और इनका शिकार होगा तो जनता ऐसे ही बार बार पीछे होते जाएंगे। अभी तक कुर्था विधानसभा में कितने गाँव का लगभग भ्रमण आपने किया है? अभी लगभग 50% यानी हम लोगों का कुर्था विधानसभा में लगभग 282 गाँव पड़ता है, तो लगभग 50% गाँव में भ्रमण कर चुके हैं। अब जो नज़दीक समय आ रहा है तो जितने गांव बच चुके हैं सारे गांव में भ्रमण करने का प्रयास करेंगे। अब जो समय है, आपने निर्दलीय प्रत्याशी का घोषणा किया है, लास्ट समय आ रहा है, बहुत सारे जो पार्टियां हैं टिकट वितरण करने की, अगर कहीं से आपको मौका मिलेगा टिकट का तो क्या वो दामन थामेंगे आप? आपका क्वेश्चन ये बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमारा सोच ही है कि हम जो जब आएँ जनता के बीच में तो मेरा कोई लोभ नहीं है कि हम विधायक बन जाए या हम पैसा यहाँ से कमा लें। हमारा बस एक ही लोभ है कि हमारी जनता खुशहाल हो जाए, हमारा विधानसभा नंबर 1 पर जाए, यही हमारा लोभ है। और पार्टी के द्वारा टिकट की बात रहा तो आप सोचिए कि कोई भी कैंडिडेट अगर पार्टी के द्वारा टिकट लेगा तो पहले तो पैसा देगा, 2 करोड़ 4 करोड़ रुपया पहले पैसा देना पड़ेगा। अगर वो चुनाव जीतता भी है तब तो वो दोगुना वसूल करेगा। इसी पर्पज से लोग आते हैं। और हमारा ये सोच नहीं है कि अगर हम भी लोगों की तरह पैसा दे करके आएँ, लोगों को दारू मुर्गा खिला करके आएँ तो फिर तो बाकी और हमें कोई फर्क नहीं है। अगर बिना पैसा के कोई दल आपको टिकट दे तो क्या आप लेंगे? हाँ, नहीं, फिर भी अगर पैसा की बात रहा तो अगर पैसा बिना फ्री में भी अगर वो हमें देना चाहें टिकट तो हम इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि गुलाम की तरफ ही काम करना पड़ेगा। क्योंकि जो ही पार्टी से अगर कोई भी जीत करके आते हैं तो पार्टी के हिसाब से उनको चलना पड़ेगा। आप यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आपने घोषणा किया है, अगर आपको कुर्था विधानसभा की जनता मौका देती है तो सबसे पहले आपका क्या यहाँ कार्य रहेगा? बिल्कुल, सबसे पहले हमारा काम होगा कि अगर एक घर में 5 परिवार होंगे तो 5 परिवार को 55 हज़ार का रोजगार उनके गांव में ही हम अवेलेबल कराएं, ताकि अगर एक घर में एक व्यक्ति को 5 हज़ार मिलेगा और 5 लोग रहेंगे तो एक घर में 25 हज़ार आमदनी आएगा। और जब आमदनी आएगा और वो बेरोजगार नहीं रहेंगे तो उनका बाल बच्चा जो होगा अच्छा शिक्षा प्राप्त कर सकते। यानी सबसे पहले आपका कहना है कि सबसे पहले यहाँ बेरोजगारी आप दूर करेंगे? सबसे पहले बेरोजगारी दूर करेंगे, उसके बाद शिक्षा ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा, क्योंकि पैसा होगा तो शिक्षा तो ऑलरेडी लेंगे, शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन है, कुछ दिन के बाद नवरात्र जो हिंदू लोग कहते हैं कि बहुत बड़ा पर्व है और शुरू होने जा रहा है 22 तारीख से, नवरात्र के बारे में लोग क्या कहना चाहेंगे? नवरात्र के बारे में यही हम कहना चाहेंगे कि दुर्गा पूजा जो मनाया जाता है एक सच्चाई का प्रतीक होता है और सत्य का विजय हुआ है। तो हम यही सारे जनता लोगों से कहना चाहेंगे कि अपने मन में जो भी कमी है उस चीज़ को दूर करें, और इस चीज़ को दूर कर पाते हैं जो करप्शन है, जो आपकी सोच में गलत भावना है, ये चीज़ को दूर कर पाते हैं तो यही सच्ची आपका पूजा है और यही समझिए कि पर्व है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूजा के नाम पर अभद्र व्यवहार करना चाहिए, वैसे लोग को क्या कहेंगे? हाँ, जैसे अभद्र व्यवहार तो नहीं करना चाहिए किन्हीं को, क्योंकि आस्था की बात है। जिनको जो अच्छा लगता है वो अपने आप में मगन है और अभद्र टाइप का बात नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हर लोगों का आस्था की बात होता है। अब जैसे कोई दारू पीता है, अगर हम उसको गलत बोले तो फिर ठीक नहीं है ना। अगर कोई मुर्गा नहीं खाता है, अगर उसको हम लोग गलत बोले तो ठीक नहीं। सबका अपना अपना रुचि है, जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। अब बात रहा जागरूक करने की, तो प्रेम से हम लोग बैठ करके सही चीज़ और गलत चीज़ को उनके सामने रख सकते हैं ताकि वो छोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। लास्ट में अपना एक बार और पता बता दें। हाँ, ऐसे मेरा नाम जयप्रकाश कुमार हुआ और मेरा घर गहरपुर हुआ, धरनई के पास। ये थे, देखिए, जयप्रकाश जी, जिन्होंने कुर्था विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घोषणा किया है। इनका सोच है कि इन्होंने कहा कि जब ने हमने अपने विधानसभा में भ्रमण किया तो भ्रमण के दौरान बहुत ऐसे समस्या हैं, उस समस्या को लेकर इनको दिल में चोट लगा और इन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घोषणा कर दिया है। और इनका कहना है कि अगर मैंने निर्दलीय प्रत्याशी घोषणा किया है तो निर्दलीय प्रत्याशी ही चुनाव लड़ूंगा। अगर किसी पार्टी से इनको ऑफर मिलता है टिकट के लिए, तो इन्होंने नकारा है कि मैं किसी दल से, किसी भी पार्टी से टिकट लेके नहीं आऊँगा अपने विधानसभा में। हमारी जो जनता है वो मालिक है और जनते मालिक होगा। अगर हमें आशीर्वाद जनता देगी तो आने वाला समय में कुर्था विधानसभा को अव्वल विधानसभा बनाने का कार्य करूंगा। आप देख रहे थे भारत मिशन, मैं दिलीप कुमार, धन्यवाद।